लकवे की शिकार, कुछ भी काम करने में असमर्थ रीना जी बिस्तर पर पड़ी अपनी छोटी बहू पारो को अपनी डबडबाई आंखों के इशारे से कुछ कह रही थी। पारो रीना जी की सोच साफ कर रही थी। कोई भी घिन या गुस्से का भाव नहीं था पारो के मुख पर, मानो कोई छोटी सी बच्ची का सोच साफ कर रही हो, वैसा ही प्रतीत हो रहा था। साफ सुथरा कर पारो अपनी सासू माँ के सिराने आकर बैठती है। आंखों से आंसू पोंछते हुए पारो सासू माँ को कहती है, क्या हो गया माँ, आप ऐसे मत रोया कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरी सेवा में कोई कमी रह गई क्या माँ? नहीं बेटा, तुझे पाकर तो मैं धन्य हो गई। तू बहू नहीं, बेटी से भी बढ़कर है। भला कौन ऐसे सेवा करता है? मेरी बेटी भी होती तो शायद वो भी मेरा शौच साफ करने में सोचती, पर तू तो अपनी बहू होने का हर फर्ज निभाई है। बस ऐसे ही आंख भर आई थी कि मैं तेरे ऊपर बोझ बन गई हूँ। आप भी न माँ, भला एक माँ अपनी बेटी पर बोझ कैसे बन सकती है? हमें तो आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए, इससे बड़ा क्या होगा हमारे लिए। फिर जाकर रीना जी के होठों पर थोड़ी मुस्कुराहट आती है। पारो उठकर जाने ही लगती है कि रीना जी कहती है, सुन पारो, मुझे एक बात बतानी है तुझे, जो मेरी सास ने मुझे और तेरे ससुर जी को बताई थी। पारो आकर फिर से सिराहने बैठ जाती है। हम दोनों को तुम्हारी दादी सास ने एक सोने का गागर दिया था, जिसमें कुछ पुश्तैनी गिन्नियाँ थी सोने की। उनके मरने के बाद हमने कुछ गिन्नियाँ उसमें से निकाली और बची हुई गिन्नियों को उसी सोने के गागर में भरकर तेरे ससुर जी कहीं छुपा दिए, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। तेरे ससुर जी के गुजरने के बाद मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर कहीं नहीं मिला और ये राज उनके साथ ही दफन हो गया। पारो रीना जी का हाथ थाम कर कहती है, माँ, आप ये सब मुझे क्यों बता रही है? घर में और भी जेठ जेठानी हैं, उन्हें बताइए। रीना जी कहती है, पारो, तू बता, क्या मिनी और निशी कभी आती है मेरी सेवा करने? या फिर महेश और नहेश? सेवा तो दूर, वो तो झांकने तक नहीं आते। फिर भला मैं क्यों बताऊँ उन्हें? मैं तो चाहती हूँ ये सोने का गागर तुझे और प्रेम को मिले। ठीक है माँ जी, आपकी जैसी इच्छा। पहले आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, फिर हम लोग मिलकर ढूंढ लेंगे दादी सास के सोने का गागर। ठीक है माँ, अब आप आराम कीजिए, मैं दोपहर का खाना बना कर आती हूँ। ज्यों ही पारो कमरे से बाहर आती है तो देखती है उसकी दोनों जेठानियाँ मिनी और निसी उसकी और सासू माँ की बातें कान लगाकर सुन रही थी। जैसे ही पारो कहती है, अरे दीदी, आप लोग यहाँ, तो मिनी और निसी बात को बदलते हुए कहती है, हम दोनों माँ जी के पास ही आ रहे थे। वो कल दिवाली है ना, और हर साल माँ जी के हाथों से ही पूजा होती थी, पर इस साल कैसे होगा वही पूछना था। मिनी और निसी दोनों रीना जी के कमरे में जाती है और ये बात पूछती है कि इस बार कौन करेगा दिवाली की पूजा। रीना जी कहती है, पारो करेगी इस बार पूजा। रीना जी के जवाब को सुनकर मुंह बिचकाते हुए दोनों बहुएं वहाँ से निकल जाती है और आपस में कहती है, इस बार तो माँ जी की बात माननी ही पड़ेगी। आखिर सोने के गागर की जो बात है। रात को जब मिनी और निसी के पति आते हैं तो वे दोनों आज पारो और सासू माँ की सोने की गागर वाली बात बताती है। मिनी का पति महेश और निसी का पति नरेश गुस्से से कहता है, ऐसे कैसे माँ, छोटी को सब कुछ बता दी और हमें कानों कान खबर भी होने नहीं दी। हम घर के बड़े हैं, हमें जानने का पूरा हक है। पहले महेश और नरेश गुस्से में तमतमाया माँ के पास जाने लगता है। तभी दोनों की पत्नियाँ रोक लेती है और कहती है, पर पाड़ों को भी थोड़ी न पता है सोने का गागर बाबूजी कहाँ छुपा कर रखे हैं। तब जाकर इन दोनों भाइयों का गुस्सा शांत होता है। फिर दोनों अपनी पत्नियों को कहता है, माँ की सेवा करो और उनका पूरा ध्यान रखो। फिर उनसे सोने के गागर का राज पता करो, शायद वो जानबूझकर छुपा रही होगी।
मिनी और निसी ठीक है कहती है। अब रात भर इन चारों को सिर्फ सोने के गागर के सपने ही आने लगे। हर दिन ख्वाबों में सैर करते ये लोग कभी बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सोने चांदी, नौकर चाकर, ऐश की ज़िंदगी देखकर हकीकत में भी काफ़ी खुश रहने लगे थे सभी। सासू माँ की भी बहुत देख रेख की जा रही थी। मिनी और निसी रीना जी को खुश रखने का हर संभव कोशिश कर रही थी। सासू माँ की सेवा के लिए एक काम वाली बाई को रखा गया। वही रीना जी के नित्य क्रम को देखती थी। पाड़ों के मना करने पर भी वे दोनों कुछ नहीं सुनती भी कैसे, उसे सोने के गागर का लालच जो बढ़ाया था। धीरे धीरे रीना जी की हालत में सुधार हो रहा था, पर एक रात वो सोई तो सोई ही रह गई, कभी न जागने वाली नींद में। मिनी और निसी की अधूरी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। रीना जी वो राज अपने साथ ही ले गई। दाह संस्कार के बाद मिनी और निसी ने रीना जी के कमरे की तलाशी ली। कहीं उसी कमरे में कहीं गागर, सोने का गागर छुपा हो, पर चप्पा चप्पा छान मारा कमरे का, पर सोने का गागर कहीं नहीं मिला। गुस्से से लाल पीले हुए महेश और नरेश ने घर का बंटवारा कर दिया। अच्छा वाला हिस्सा इन दोनों ने रखा और घर का पिछला खंडहर वाला हिस्सा प्रेम को दे दिया। प्रेम और पाड़ों ने बिना किसी सवाल जवाब के अपना हिस्सा ले लिया। घर में उन दोनों को ही रीना जी के जाने का गम सता रहा था, वरना तो सभी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। कुछ महीनों बाद पारो ने प्रेम से कहा, सुनो जी, क्यों ना हम धीरे धीरे पीछे से घर तोड़कर बना ले। ऐसे कैसे रहेंगे इसमें? कुछ महीनों बाद बारिश भी आ जाएगी, फिर बच्चों के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। पारो की बात सुनकर प्रेम ने हामी भर दी। दूसरे दिन ही पुराने मकान को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। एक दिन जब 3 मजदूर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें कुछ पत्थर और लोहे के सामान सा आवाज़ सुनाई दिया। उसने तुरंत पाड़ों को इसकी जानकारी दी। पाड़ों ने प्रेम को कहा। प्रेम भी दुकान बंद कर घर आ गया। मजदूरों को कहा गया उस स्थान को धीरे धीरे खोदे ताकि पता चले क्या है। मकान भी करीब 80 साल पुराना था। जब थोड़ी सी मिट्टी हटी तो कुछ चमकीला चीज़ दिखाई दिया। फिर धीरे धीरे खोदकर उस चमकती हुई चीज़ को निकाला गया। वो वही सोने के गागर थे जिसके बारे में रीना जी ने पड़ोस को बताया था। सोने के गागर को निकाला गया जिसमें कुछ सोने की गिन्नियाँ भी थी। पारो ने प्रेम को कहा, इसी सोने के गागर की बात माँ कह रही थी और वो चाहती थी कि ये हमें मिले। उनकी इच्छा आज पूरी हो गई। उनमें से एक गिन्नी उन 3 मजदूरों को प्रेम ने दे दिया ताकि उनकी गरीबी कुछ कम हो जाए, और बाकी से एक सुंदर सा मकान बनाया और उस पर अपनी माँ रीना जी की मूर्ति स्थापित किया और मकान का नाम रखा रीना निवास। महेश और नरेश को जब इसकी जानकारी हुई तो वे दोनों खुद को कोस रहे थे कि अच्छा होता वो वही खंडर वाला हिस्सा लेता, पर वो कहते हैं ना, बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। दोनों भाई और भाभियाँ कभी प्रेम और पाड़ों का भला नहीं चाहा, पर अच्छे के साथ तो अच्छा ही होता है। लालच इंसान को हमेशा भूखा ही रखता है और लालच इंसान को अंधा बना देता है। उसे रिश्तों की सच्चाई, प्यार नहीं दिखता। लालच में किया हुआ प्रेम भाव भी व्यर्थ है, उसका कोई फल नहीं मिलता। वही निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर मरने वाले की आत्मा से भी दुआ निकलती है, जिसका फल हर जन्म प्राप्त होता है। इसलिए कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसा प्रेम ने और पारो ने किया। अपनी माँ की सेवा करके